आप देख सकते हैं बच्चे किस तरह से पानी में घुस के आज अर्धवार्षिक परीक्षा इन लोगों की चल रही है और ये बच्चियां यहाँ पानी में घुस के स्कूल आने को मजबूर हैं क्योंकि इन्हें परीक्षा देना है और अगर अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं अगले साल ये स्कूल में अगले क्लास में जा नहीं पाएंगे। पीछे से शिक्षक भी पानी में घुस के आने को मजबूर हैं यहाँ पे क्योंकि और कोई इसका रास्ता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं चंदन कश्यप, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। ये सामने वाला जो भवन है, ये भवन नवीन कन्या मध्य विद्यालय बरहिया का ये भवन है जो आप ये देख रहे हैं। जिस भवन में अभी हम खड़े हैं ये भवन हाई स्कूल का है, राम जानकी हाई स्कूल है ना, राम जानकी उच्च विद्यालय ये है जिसके भवन में मध्य विद्यालय के बच्चे आज परीक्षा देंगे। उसके बाद हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं ये सामने की, इसका भी ये प्रांगण है इस हाई स्कूल का, राम जानकी हाई स्कूल का ये प्रांगण है और इधर बच्चियां इस रास्ते से होकर के, यानी मुख्य रास्ता यही है और इसी रास्ते से वहां भी जाते हैं। तकरीबन 1000 लड़कियां यहाँ पे मध्य विद्यालय और हाई स्कूल को मिला के पढ़ रही हैं। उसके बाद भी इतने साल बीत गए, पत्राचार पे पत्राचार किया यहाँ के प्रधानाध्यापक ने, उसके बाद भी अभी तक किन्हीं का नींद नहीं खुला है। जवाब आपको देना होगा डीएम साहब, जवाब देना होगा शिक्षा पदाधिकारी महोदय आपको, जवाब देना होगा सांसद महोदय आपको कि क्या विकास आपने किया है। के पाठक साहब, आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव आते हैं और बेरंग गेट पर से ही लौट जाते हैं पानी देख करके। आप हमारे साथ हैं मृत्युंजय सर, यहाँ के प्रभारी हैं, प्रधानाध्यापक हैं। कि वस्तु स्थिति ये कितने दिनों से पानी यहाँ जमा है? पानी तो इधर करीब 3 दिन 4 दिन हो गया है, जो वर्षा हुई है तो पानी जमा ही है। और उसमें हम लोग परीक्षा एक दिन जो मौखिक था वो हाई स्कूल के बिल्डिंग में लिए और 2 दिन से परीक्षा हम लोग वहाँ महिला कॉलेज में ले रहे हैं क्योंकि वहाँ भी परीक्षा चल रही है, गर्ल्स स्कूल में भी परीक्षा है। तो आज हम लोग बच्चे को बैठाने के लिए महावीर जी धर्मशाला गए थे संपर्क करने के लिए, क्योंकि परीक्षा चल रही है तो परीक्षा तो लेना है। ऐसे तो स्कूल बंद हो जाता है, अगर परीक्षा नहीं रहती है तो इस स्थिति में स्कूल को हम लोग बंद कर देते हैं। और आज की स्थिति नहीं है, ये स्थिति बहुत दिनों से इस विद्यालय का है। इस विद्यालय सवाल है सर, जी आरोप आप पे भी लगाया जा रहा है जी कि विगत 7 वर्ष से कार्यरत हैं मृत्युंजय सर यहाँ पे प्रभारी के रूप में, तो मृत्युंजय सर क्यों नहीं इसकी वस्तु स्थिति को आगे बढ़ा रहे हैं? यहाँ से जो है हम लोगों के माध्यम से जो सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी लखीसराय या स्टेट में भी हम कई बार पत्राचार कर चुके हैं। अब उन लोगों का कहना है कि अब बजट जिला को नहीं मिलता है इसलिए हम कुछ करने में सक्षम नहीं हैं। अब यहाँ कुछ भी होगा तो राज्य को ही निर्णय लेना है। अब राज्य के स्तर से भी सचिव महोदय आए थे विद्यालय तक, नहीं कल नहीं, वो कौन 3-4 दिन पहले हुआ आए थे जो विजिट था, तो उसमें वो गेट तक आए और पानी की स्थिति को देख के शनिवार को वो पानी की स्थिति देखकर पुनः वो वापस हो गए। तो अब इस स्थिति में चूंकि मामला किन्हीं से छिपा हुआ है, बराबर आप लोग भी मान लीजिए कि के माध्यम से भी प्रशासन को सूचित किया जा रहा है और हम चाहेंगे कि विद्यालय ही बन जाए, क्योंकि एक ग्रामीण के हैसियत से भी और यहाँ के प्रधान होने के नाते हमारी दिली इच्छा है कि यह विद्यालय बन जाए। और अगर किसी तरह का यहाँ सरकार अलॉटमेंट करती है, आवंटन होगा, तो निश्चित रूप से हम बहुत बढ़िया विद्यालय यहाँ बनाएंगे। हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं के पाठक साहब, थोड़ा सा छतों का देखिए स्थिति, यहाँ का प्रांगण क्या है।
पूरा ये जो छत है, ये छत यहाँ पूरा टूटा हुआ है। यानी प्रधानाध्यापक हो या शिक्षक हो, एक बार वो पहले हाजिरी बनाने के लिए कार्यालय प्रधानाध्यापक के जरूर जाएंगे, वहां हस्ताक्षर करने के लिए। आप स्थिति देखिए कि यहाँ आना जरूरी है। दीदी भी यहाँ पे पढ़ा रही हैं, दीदी से भी हम बात करेंगे कि आपने 33% आरक्षण की बात तो कर दिया महिलाओं के लिए, लेकिन क्या महिलाएं यहाँ जो बेटियां हमारी पढ़ रही है, वो बेटियां किस तरह से पढ़ पाएगी जब आप इनको सुरक्षा ही नहीं दे पाएंगे, जब इनको आप व्यवस्था ही नहीं दे पाएंगे। हम दीदी से भी इस पे बात करते हैं। आप कब से यहाँ पे हैं? हम 2006 से हैं। 2006 से जी। क्या नाम हुआ आपका? मंजुला कुमारी। यहाँ कितनी समस्याएं हैं, कैसे आप आते हैं इस तरह से? क्या करें, कोई उपाय नहीं है तो क्या करें। हमको तो विद्यालय आना ही है ना। कहाँ से आते हैं आप? यही नजदीके से आते हैं, यहीं पास से ही आते हैं। हाँ। दीदी का हमारा कहना है कि हम यहाँ मजबूरी में आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भाई फरमान जो जारी हो गया है, फरमान जारी करने से नहीं होगा। मैं बार बार सवाल उठा रहा हूं। अब मैं देखिए स्थिति, अंदर जाए तो जाए कैसे? यहाँ ठौने भर का पानी है, इतना ये नीचे है, और राशन में रखा हुआ। अगर कोई आप आएंगे तो अंदर राशन रखा हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह अंदर जाने की। महक रहा है तो बच्चे का किताब भी है, खेलने कूदने का सामान है, और सबसे जरूरी सामान जो अन्न बच्चों को खिलाया जाता है मध्याह्न भोजन के दौरान, वो यहाँ भोजन रखने की व्यवस्था आप देख लीजिए कि क्या हालात है। आप सवाल उठाएंगे प्रधानाध्यापक क्या करेंगे इसमें? आप प्रधानाध्यापक कह रहे हैं कि जिला में जब लिखा गया तो वहां कहा गया कि जिला को पैसा ही नहीं है, लेकिन विकास की बात हमारे नीतीश कुमार जी हर एक कार्यक्रम में कहते रहते हैं। मीडिया बंधुओं से सवाल पे कहते रहते हैं कि भाई विकास तो हम पूरा कर रहे हैं। यहां भी हम आपको इस रूम का भी छत दिखाते हैं, थोड़ा करीब से दिखाइए कि इसकी हालात क्या है छत की। ये छत जर्जर हो चुका है और हमेशा इसका स्लैब पूरा गिरता रहता है। आप इस पे बताइए कि अब क्या विकास की बात कर रहे हैं। और डीएम साहब, हम आपसे भी सवाल करेंगे, शिक्षा पदाधिकारी से भी सवाल करेंगे, और हमारे शनिवार को जो आए थे सचिव आए थे शिक्षा विभाग के, वो गेट पर से लौट जाते हैं। क्या आपको सरकार गेट पर से लौटने की पैसा देती है? आपको क्या पानी में घुस के नहीं आना है? क्या ये इंसान नहीं है? इनको तनख्वाह सरकार अगर देती है और ये अगर यहाँ पानी में घुस के काम कर रहे हैं, तो क्या आप इतने बड़े सरकार के नुमाइंदे हो गए हैं, इतने बड़े आप पदाधिकारी हो गए हैं कि आप पानी में घुस के निरीक्षण नहीं कर सकते हैं? यह सवालिया निशान उठता है के पाठक जी आपके द्वारा भेजे गए अधिकारियों पे कि वो आते हैं और खाना पूर्ति करके यहाँ से चले जाते हैं। यह स्थिति है लखीसराय जिले के बरहिया प्रखंड में। हम नवीन कन्या मध्य विद्यालय में खड़े हैं और उसकी वस्तु स्थिति दिखा रहे हैं। आप देखिए इसका दरवाजा टूट चुका है, ये दरवाजा टूटा हुआ है। कौन जिम्मेदार है इसका? ये सवाल है और आपको जवाब देना पड़ेगा। शिक्षकों को बार बार सिर्फ धमकाने से काम नहीं चलेगा। शिक्षक इस स्थिति में आ रहे हैं और शिक्षक बीमार पड़ेंगे तो उसका भी जवाब कौन देगा? ये भी किन्हीं का जिम्मेदारी तय करना होगा कि अगर शिक्षकों को बीमार पड़ जाएंगे तो शिक्षकों के भरण पोषण के लिए और उनको मेडिकल सुविधा के लिए सरकार क्या अलग से पैसा देगी? ये सवाल है के पाठक जी आपसे। इसमें देखिए किस तरह से कीड़े हैं, और कीड़े थोड़े बहुत नहीं हैं, बहुत ज्यादा ही कीड़े हैं। आप सोच सकते हैं कि अब इस तरह से इस कीड़े में हमारे शिक्षकगण और अभी प्रधानाध्यापक अंदर गए हैं, ये खोलने के लिए गए हैं अपने ऑफिस को। तो ऑफिस को खोलने के लिए इनको अंदर आना पड़ेगा इस कार्यालय को खोलने के लिए। और यहाँ पानी की स्थिति हम आपको दिखा दें कि अगर यहाँ पे हम नीचे की ओर आएंगे तो आप देखिए स्थिति देखिए। लखीसराय के डीएम साहब, डीओ साहब, एसडीओ साहब, बातों से काम नहीं चलेगा।
यहाँ आके जमीनी हकीकत देखनी होगी। शिक्षा विभाग के सचिव आते हैं बरहिया और उसके बाद यहाँ के गेट पर से लौट जाते हैं, अंदर देखने तक नहीं आते हैं। और के पाठक जी, सिर्फ शिक्षकों को धमकाने से काम नहीं चलेगा। ये जो हालात हैं स्कूल के, उसको पहले अपने अधिकारियों को आदेश देना होगा कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? प्रियंका कुमारी। प्रियंका, किस क्लास में पढ़ती हो? 5 में। कहाँ से आती हो पढ़ने? बहापुर पर से। आज एग्जाम है तुम्हारा भी? यस सर। कैसे आई अभी? पानी में से। पानी में से। क्या कहना चाहोगी? कि हम लोग का कुछ ठीक कीजिए, कैसे पढ़ेंगे हम लोग एग्जाम देंगे। कैसे पढ़ोगी? कैसे पढ़ेगी? ये सवाल बच्ची पूछ रही है। ये आपको ये नहीं कह रही है कि मेरा जाति ये है, मेरे जाति के लिए आप ये करिए, मेरा धर्म ये है, मेरे धर्म के लिए कीजिए। ये शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में सिर्फ शिक्षा की बात होगी, यहाँ धर्म और जाति की बात नहीं होगी। आप इनको शिक्षा का अधिकार दीजिए, इनकी व्यवस्था कीजिए, महिला आरक्षण बिल पे राजनीति मत कीजिए। ये सिर्फ कन्याएं हैं, यहाँ बेटियां हैं और बहन हैं, जिनकी आरक्षण की बात वहां झंडे उठा के सब राजनीतिक दल अपना अपना तमगा उठा रहे हैं कि हमने आरक्षण दिलवा दिया, हमने आरक्षण दिलवा दिया। आरक्षण की स्थिति ये है, आप देखिए कि यहाँ पे किस तरह से सुविधाएं इनको मिली हुई है। ये आरक्षण की आपकी हकीकत हम दिखा रहे हैं, यहाँ जमीनी हकीकत। सवाल है और सवाल का जवाब सभी को देना होगा कि कैसे नवीन कन्या मध्य विद्यालय बरहिया का जीर्णोद्धार होगा। ये सवाल है और सवाल का जवाब हम सभी से लेके रहेंगे। आप देखिए, अगर मैं नीचे उतर के आता हूं तो ठहने तक पानी है और यहाँ छलांग लगा के आना पड़ता है। यह स्थिति है। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह जर्जर स्थिति है। पूरा पानी अंदर भरा हुआ है ऑफिस में और सारे यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ। देखिए, आप क्या देखेंगे, यहाँ जांच करेंगे के पाठक साहब। और स्कूल की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा तस्वीरों को ऊपर कीजिए कैमरे को और आप देखिए कि इसके छत के क्या हालात हैं। आप विकास की बात करते हैं साहब, ये देखिए यहाँ पे किस तरह से ये टूटा हुआ छत है। ये कभी भी यहाँ पे इस जगह पे प्रधानाध्यापक बैठ के अपने कागजों को देखते हैं और काम करते हैं और उनके छत पे इस तरह से छत गिर रहा है। ये है विकास आपका। नीतीश कुमार जी, आइए हम इधर दिखाते हैं। आपके जो अधिकारी हैं सिर्फ शिक्षकों पे हुकूमत जमाते हैं। यहाँ की स्थिति देखिए, पानी इस तरह से यहाँ नीचे जमा रहता है कि यहाँ कंप्यूटर खोल के रखा गया है। कंप्यूटर कैसे चलेगा, इसका जवाब दीजिए। पूरा ये प्रांगण, ये जो रूम है, पूरा जर्जर स्थिति में है। दीवालों को देख लीजिए, दीवालों की क्या हालत है, दिखाइए इनको। दीवालों की हालत देखिए के पाठक जी। और जब आप जांच में भेजते हैं अपने सचिव को तो वो गेट पर से लौट के चले जाते हैं ये कहते हुए कि अंदर तो पानी है, तो पानी में आप क्या नहीं घुसेंगे। ये हालात किसने बनाया? एक पत्र संबोधित है 25/6/19 के डेट में, जिसमें कि तारीख हम आपको दिखा रहे हैं 25/6/19 को लिखा गया है और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को लिखा गया है। डीएम साहब को भी दिया गया है कॉपी, डीओ साहब को दिया गया है, डीएम साहब को भी दिया गया है यहाँ पे प्रतिलिपि, और डीईओ यहाँ पे प्रतिलिपि दिया गया है, उनका भी है। ये किनका है? डीपीओ स्थापना, डीपीओ स्थापना का है। उसके बाद देखिए ये सब फोटो है। अब ये देखिए, ये खबर पहले छपी है। देखिए बेटियां यहाँ दीवार पर से फांदने को मजबूर है क्योंकि इधर से पानी पूरा भरा हुआ है, इधर से आने में दिक्कतें हो रही है। बच्चियों को देखिए, हमारी बेटियां और बहनें किस तरह से दीवार फांद के आने को मजबूर है। वो इसलिए कि अर्धवार्षिक परीक्षा है, यहाँ पे परीक्षा देना जरूरी है, नहीं तो अगले साल ये अगले क्लास में नहीं जा पाएंगी। ये मजबूरी है इनकी। आप आरक्षण की, महिला आरक्षण की बात करते हैं और जमीनी हकीकत राष्ट्रीय दर्पण की टीम जब दिखाती है तो सवाल खड़े होते हैं कि आप पे कि क्या कर रहे हैं आप लोग। हमारे साथ यहाँ से रिटायर्ड शिक्षक हैं। क्या हुआ सर नाम आपका? चंद्रिका प्रसाद सिंह। चंद्रिका प्रसाद सिंह यहाँ से रिटायर किए हैं। कब रिटायर किए सर? 2001।
2001 में यहाँ से रिटायर किए हैं। और शिक्षकों की सेवा भाव की मैं आपको स्थिति बताता हूँ, शिक्षकों के प्रति क्या सेवा है, शिक्षकों का अपने दिल में बच्चों के प्रति भाव क्या है, वो मैं दिखा रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। सर रिटायर कर चुके हैं 2001 में, उसके बाद भी नवीन कन्या मध्य विद्यालय बरहिया में सेवा देने आते हैं। इसके लिए सरकार आपको कुछ देती है? नहीं, कुछ नहीं। तो आप अपने मन से आते हैं? अपने मन से आते हैं। यानी आपको मन नहीं लगता है घर में? मन लगता है, लेकिन हम यहाँ आते हैं कि बच्चों को कुछ ज्ञान दें। कितना साल उम्र हुआ सर? करीब 86 साल। 86 साल के हो चुके हैं हमारे मास्टर साहब, लेकिन सर का क्या कहना, इनके सामने सभी बातें झूठी साबित हो जाएगी। क्या रिटायरमेंट का कोई उम्र होता है? अगर होता है किन्हीं का तो साहब मिल लीजिए, हमारे सामने खड़े हैं महाशय, जो शिक्षक की गुरु की जो परंपरा है शिष्य को ज्ञान देने की, उसका कोई उम्र नहीं होता और उसकी कोई सीमाएं भी नहीं होती है क्या? कुछ नहीं। यानी गुरु का जब तक भाव है एकदम, तब तक हम ज्ञान देंगे। आपके सामने उन शिक्षकों से भी मैं दिखाना चाहता हूं कि आपके सामने ऐसे उदाहरण हैं यहाँ पे जो सेवा निवृत्त होने के बाद भी 2001 के बाद भी पिछले 20-22 साल हो चुके आपके, 22वां साल है। 22 साल से ये लगातार बिना सरकार के 1 रुपया लिए हुए ये फ्री में यहाँ सेवा देते हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि यहाँ पे ये बच्चों को जब तक का उम्र जिंदा है तब तक ये बच्चों को ज्ञान देना चाहते हैं। यही है ना सर? जी हाँ, जब तक हम चल रहे हैं, हमारी सांस है, तब तक हम बच्चों को ज्ञान दें। के पाठक साहब ऐसे भी शिक्षक हैं, इनके लिए भी कुछ आप सोच लीजिए। और कुछ ना हो तो शिक्षा विभाग ऐसे कर्मियों को, जो आप शिक्षकों को सम्मान देते हैं पटना में बुला के, तो वैसे शिक्षकों में से ऐसे शिक्षक हैं जो सेवा निवृत्ति के बाद भी 22 साल बिना 1 रुपये सरकारी सहायता के, और ये मांग भी नहीं रहे हैं हमें सरकारी सहायता चाहिए, ये सिर्फ गुरु परंपरा को निभा रहे हैं कि जब तक मेरी सांसें हैं तब तक हम ज्ञान देते रहेंगे। ऐसे लोगों को सम्मानित करिए। हम आगे आपको वो कागज दिखाते हैं जो पत्राचार किए हैं यहाँ के प्रधानाध्यापक मृत्युंजय सर, डीएम ऑफिस से और भी पदाधिकारियों से, वो पत्राचार भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये पहले भी खबर इस जर्जर स्थिति भवन का पहले भी दिखाया जा चुका है। इसके बाद फिर पदाधिकारी भी लोग आए हैं। अब देखिए यहाँ पदाधिकारी आए हैं और पदाधिकारी का क्या कहना है, वो कमेंट भी यहाँ पे शिक्षा पदाधिकारी का लिखा हुआ है कि प्लास्टर गिर चुका है। तो कहने का सारा एक नहीं कई, ये देखिए फोटो खींच करके भेजा गया है कि क्या स्थिति है। इसका हो गया। उसके बाद फिर हम लोग 22 को यह लिखे हैं, इसमें इतने लोगों को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, माननीय विधायक, माननीय सांसद लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय ग्रामीण होने के नाते इतने लोगों को हम लोग भेजे। ये 2022 का ये लेटर है जिसमें आप देख सकते हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया, जिला पदाधिकारी को लिखा गया, माननीय विधायक जी लखीसराय जो बीजेपी के नेता, अभी विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा जी, उनको लिखा गया, माननीय सांसद जो अभी वर्तमान सरकार जदयू की सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुंगेर लोकसभा के सांसद हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उनको भी ये लेटर दिया गया है। माननीय सांसद लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय सह केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय के जो गिरिराज सिंह हैं, जिनका यहाँ घर है, उनको भी ग्रामीण होने के नाते ये 2022 में लेटर दिया गया है। आगे हम पत्राचार आपको दिखाते हैं। रिसीविंग है, ये सब देखिए सभी से प्रतिलिपि लिया गया है जो रिसीविंग है। राज्य में जो भेजे हैं, अब राज्य में जो ये भेजा गया है उसका भी देखिए स्पीड पोस्ट ये वहां से मिला है जो 27/7/2022 का है।
हमारी यहाँ पे बच्चियां हैं, बेटियां हैं जो यहाँ पढ़ रही हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनको तकलीफों को सुनते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? शिवा कुमारी। शिवा कुमारी। किस क्लास में हो? 5 में। अभी आज एग्जाम है तुम्हारा? यस सर। कैसे अभी आई? सर बहुत प्रॉब्लम हुआ हम लोग को आने में, बहुत बच्चे गिर भी जाते हैं, बहुत पानी हो गया है। पानी हो गया है बहुत Yes, ज्यादा। sir. कितने दिनों से ये पानी है? सर 5-6 दिन से बहुत पानी यहाँ पे। 5-6 दिन से पानी है। यस सर। बच्चियां देखिए अपना दर्द बयां कर रही है। क्या नाम हुआ? प्रियंका कुमारी। प्रियंका। खाना खा के आई हो? मध्याह्न भोजन अभी तो नहीं, मध्याह्न भोजन तो नहीं चल रहा होगा तुम्हारा, तो अभी दिक्कत हो गया है वहाँ पे बनने में। स्कूल कैसे आई हो? बहुत दिक्कत होता है आने के लिए, जो गोड़ उड़ पे चढ़ जाएगा, बुतरू पे गिर जाएगा, कैसे आने में बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत होता है ना? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हो? 5 में। क्या कहें साहब, ये बच्चियां बीमार पड़ जाएगी, हमारे जैसे बड़े लोग बीमार पड़ जाएंगे। मैंने आपको दिखाया पानी में कितने कीड़े हैं। और सर्व शिक्षा अभियान की आप बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, ये स्थिति है। यहाँ सिर्फ बेटियां हैं, एग्जाम शुरू इनका होगा, इसके लिए मैं ज़्यादा यहाँ समय भी नहीं लूँगा। बस कहना यही है, चाहे वो जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो यहाँ के विधायक हो, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी, चाहे माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह साहब, आपको 24 घंटा कहते हैं हम जनता की सेवा में हैं मंच से। ये है जनता की आपकी सेवा, आपका ही ये नगर क्षेत्र है जहां से आपको सांसद बनाते आए हैं, आपकी सरकार भी है। लेकिन वस्तु स्थिति हम आपको जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं कि विकास क्या हुआ है।